जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनो जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आज आप लोगों को भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं लगभग आपको 60 से 70 प्रश्न कराऊंगा। वन लाइनर जीके है, जो आपका प्लेटफॉर्म रुकमणी पब्लिकेशन बुक से है। तो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि भारत एवं विश्व का भूगोल में कि शेर परियोजना कब शुरू की गई। शेर परियोजना, तो देखिए इसका आंसर है 1972 ईस्वी। बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो 1973 ईस्वी। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई, घड़ियाल परियोजना, तो 1975 ईस्वी में। मगरमच्छ परियोजना कब शुरू की गई, तो 1975 ईस्वी में। गेंडा परियोजना कब शुरू की गई, तो 1987 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं, हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई, तो हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई 2009 ईस्वी में। हाथी परियोजना कब शुरू की गई, तो 1992 ईस्वी में। लाल पांडा संरक्षण प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई, तो 1994 ईस्वी में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो क्रमशः जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर। चलिए, देश में अब तक कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो इसका आंसर है 18। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहां से कहां तक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोहेल। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है, तो व्यापारिक पवनें। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है, तो मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे कहते हैं पीएच मान। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारी वनों को क्या कहा जाता है, सुंदरवन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है, तो पश्चिमी तट। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं, तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। पिन कोड 1972 में लागू हुआ था। चलिए, अगला सवाल है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है, तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन। रेजिन और तारपिन जो चीड़ वृक्षों के से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है, तो पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो विभिन्न प्रजातियों की पक्षियों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा उसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। भारत प्रधान अम्योत्तर के किस ओर पड़ता है, तो पूरब की ओर। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है अंटार्कटिका में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ता है, तो पूर्व से पश्चिम। आगे चलते हैं। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है, अमूल। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। लेस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड।
प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे कहते हैं तटबंध। किन ग्रहों को सौर मंडल के बाहरी ग्रह की संज्ञा दी जाती है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। गंगा नदी कहां से कहां तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकलता है? तो सफेद संगमरमर। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। जिम कार्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? ब्रह्मपुत्र। तस्मानिया द्वीप किस महाद्वीप देश या महाद्वीप के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी या तथा किस देश में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी इक्वाडोर में। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो फ्रांस का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में पहला यूनी कपड़े का कारखाना 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? तो कानपुर में। मिट्टी के कटाव यानी भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा। तो ये था आपका 60 से 70 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कल मैं फिर आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।